जलते घर को देखने वाले फूस का चप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, अगला मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर। बताइए कि तब किसी चैनल के ऊपर छापे पड़ते थे, तब किसी पत्रकार की नौकरी जाती थी, तब किसी पत्रकार को कहते हैं कि वर्तमान में किसी की भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे समाजवादी पार्टी की, चाहे बहुजन, तब भी क्या गलत? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। निष्पक्ष होकर मैं कह रहा हूँ, सरकार किसी की भी हो। आज कांग्रेस की सरकार होती, राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर ऐसे बयान दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि विनाशकाल विपरीत बुद्धि वाली बात चली गई है। वो तो क्या क्या कह रहे हैं, आलोचक तो बढ़ते ही, वो तो क्या क्या कह रहे हैं। अच्छा, ज्यादा आलोचक बढ़ेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी, उनके घर में छापा कार्रवाई होनी चाहिए। निलंबित से क्या हो रहा है, निलंबित हुए हर जगह इस चीज को जूम करके दिखाए और आवाज सुनने का काम करिए। क्या दिखाना चाहते हैं, क्या है? देखिए, इसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं जो नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। जैसे ही बीबीसी के दफ्तरों पर छापा पड़ा है, दिल्ली और मुंबई दोनों ही दफ्तरों पर जब से छापा पड़ा है, उसके बाद से एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है कि क्या वाकई बीबीसी निष्पक्षता बरकरार नहीं रखे हुआ है। भाजपा ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि भ्रष्ट और बकवास संगठन है बीबीसी। ये उन्होंने कहा है, ये उनके प्रवक्ता ने कहा है, और ऐसे ही बयान निकल करके तब से सामने आ रहे हैं, जब से घंटों से खबर चल रही है कि बीबीसी के दफ्तर में क्या उथला पुथली है। जिस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए सीधे अंशु ठाकुर ने बताइए क्या कहना है इस खबर को लेकर के। बीबीसी वाकई इस समय चर्चाओं का विषय भारत में भी है और विदेशों में भी लोग सोच रहे हैं कि बीबीसी के दफ्तर पर छापा जो विश्वसनीय कहा जाता है, आज उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। कितना सही है, कितना गलत है, क्या सोचते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और कुछ मीडिया वालों को कुछ शब्द बोलना चाहूंगा। अच्छा, मीडिया कर्मियों के कुछ मीडिया कर्मी के लिए भी, बिल्कुल जैसे बीबीसी हैं, हाँ। ऐसे मीडिया संगठन के लिए मैं कुछ बात बोलना चाहूंगा। हाँ। उसके बाद हम इस मुद्दे पे आते हैं। जी। जलते घर को देखने वाले फूस का चप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, अगला मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। इसके बाद मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा कि इस चीज को जूम करके दिखाए और आवाज सुनने का काम करिए। क्या दिखाना चाहते हैं, क्या है? देखिए, इसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने सम्मानित पद पर माननीय प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने एक समय बोला था जब ये सरकार में नहीं थे, आपके चैनल के आपके दर्शकों को दिख नहीं रहा होगा ठीक से, लेकिन मैं फिर भी बोलने का काम कर रहा हूँ। इन्होंने बोला था कि बीबीसी वो विश्वसनीय सूत्र है कि देश की जनता को एक बार समाचार पत्रों पे भरोसा नहीं होगा और संगठनों पे भरोसा नहीं होगा, लेकिन हमने बीबीसी पे ये सुना था। उन्होंने अपनी वाणी के द्वारा बीबीसी का विश्वसनीयता बताने का काम किया। मतलब कुछ समय पहले सरकार में आने से पहले, जो आज सरकार में है, उन्होंने सरकार में आने से पहले कुछ बात बोली थी, लेकिन उसके बाद आज जब वो सरकार में आ गए, उनके पार्टी के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी जो सरकार की जो सरकार आज राज करने का काम कर रही है, उनके प्रवक्ता कहने का काम करते हैं कि बीबीसी एक भ्रष्ट और बकवास संगठन है। आप कह रहे हैं कि पीएम मोदी उन्होंने ये कुछ समय पहले विश्वास जताया कि बीबीसी वाकई विश्वसनीय है, और आज वही भाजपा ये कह रही है कि वो भ्रष्ट और बकवास संगठन है। तो बिल्कुल, कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर है कि अपना अपना मीठा दूसरे का कड़वा, जो एक बात बोली जाती है। तो जब तक विपक्ष में थे तब मोदी जी खुद बीबीसी की बात करते थे। आज विपक्ष में आने के बाद सरकार के लोग ही बीबीसी को भ्रष्ट और बकवास संगठन बताने का काम कर रहे हैं। एक अंशु जी, एक चीज होती है कि कहीं तो हम इंसान को टारगेट करते हैं और कहीं होता है कि हमको उनकी नीतियों से नाराजगी होती है। टारगेट करना और नाराजगी होना अलग अलग बातें हैं। बीबीसी किस उस पर एंगल पर फिट बैठता है, आपको क्या लगता है? देखिए, जब डॉक्यूमेंट्री पे बवाल हुआ देश में अभी कुछ दिन पहले, जब भी देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्हें आकलन हो गया था कि कहीं ना कहीं काम होगा, ये तो होना ही था। जी। भाई 2014 के बाद आप लगातार सरकार में हैं। हाँ।
आपने तब क्यों नहीं बीबीसी पे छापा मारने का काम किया? या आप ये डॉक्यूमेंट्री से कुछ गलत लगा हो उनको? तो डॉक्यूमेंट्री के बाद ही तो गलत लगा है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, डॉक्यूमेंट्री के बाद ही गलत लगा है। डॉक्यूमेंट्री से पहले होता तो जनता को सरकार पे विश्वास होता। हाँ, हो सकता है। फिर भी हम कहेंगे जांच होना चाहिए भाई, हम बीबीसी के तो लोग हैं नहीं। हाँ, इनकम टैक्स के ऑफिसर्स ने ये भी कहा है कि केवल वो जांच भर है, वो एक सर्वे भर है, तो उससे डर क्यों और क्यों उसका इतना बड़ा हवा बन गया देश और विदेश में? वजह क्या है उसकी? देखिए, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ मीडिया है, जो भारत में बहुत संकट में है। 180 देशों की सूची में, बिल्कुल। अरे मैं क्या, ये आंकड़ा संकट में बता रहा है साहब। वो कह रहे हैं निष्पक्षता से तमाम चैनल चल रहे हैं जिनको जो खबर लगती है, विचारधारा तमाम नहीं, छी न्यूज जैसे चैनल चल रहे हैं। अच्छा, जो भारत में 180 देशों की सूची में लगभग 150वें नंबर पे भारत में फ्रीडम ऑफ प्रेस है। हाँ। तो आपको पता चल रहा होगा कि देश में किस तरीके से चैनल चलने का काम हो रहा है। और आप जो बता रहे हैं निष्पक्ष कहीं नहीं चल रहा। हाँ। देश के जो जरूरी मुद्दे हैं, देखिए साहब, ऊपर से फरमान है कि अगर आपको चलना है तो आप छी न्यूज की चलिए, छी न्यूज की तरह अपना चैनल चलाइए। किसने फरमान दे दिया? कैसी बात? सुदर्शन की तरह फरमान चलाइए। देखिए, उसी ने फरमान दिया है। किसने फरमान? ऑफिशियल तो किसी ने यहाँ पर जारी नहीं किया है जिसको आप बोल देंगे ऐसे ही। देखिए, अभी सदन में, एक संसद में बहुत बड़ा बवाल हुआ। राहुल गांधी जी ने तमाम प्रधानमंत्री जी पे बहुत सारे आरोप लगाने का काम किया। उन्होंने पूछा कि आपके और अडानी जी के बीच में कौन कौन से ऐसे संबंध हैं। हालांकि मोदी जी ने कभी अपने मुंह से नहीं बताया कि अडानी जी मेरे दोस्त है, अडानी जी ने कभी अपने मुंह से नहीं बताया मोदी जी हमारे दोस्त हैं। लेकिन पूरा विश्व जानता है, पूरा देश जानता है, और आपके चैनल भी जानते होंगे। हो सकता है आप नहीं जानती हो, आप भी पत्रकारिता जगत से हैं, लेकिन आपके बिल्कुल फिर हम ही आपको दिखा रहे हैं और आप नहीं, देखिए आप हमें बता, लेकिन हमारा हक है ना भाई। आर्टिकल 19 हमें हक देता है हमारी बात बोलने का। है? नहीं, मैं बात पर कहीं ना कहीं बिल्कुल मैं आपको बताने का, आपके नहीं, आपको हो सकता है, नहीं मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा, हो सकता है आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपके चैनल के दर्शक बता देंगे। कांग्रेस का नाम लिया, उसी का ही मैं जिक्र करूंगी। भाजपा ने ये कहा है बीबीसी और कांग्रेस एक जैसा ही काम कर रहे हैं और एक है, ये भी कहा गया। भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, तमाम अखबारों में आज छपा है। ये कितना दुखद है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर ऐसे बयान दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि विनाशकाल विपरीत बुद्धि वाली बात चली गई है। आप ये बताइए कि पत्रकारिता जो है, असली पत्रकार वही होता है जो विपक्ष की तरह काम करने का काम करता है, जो सवाल, जमीनी सवाल उठाने का काम करता है। अगर आप सरकार से सवाल पूछने का काम करेंगे तो जो सरकार देश में चल रही है वो किस हद से कह सकती है कि आप किसी पार्टी के, आप मानते हैं कि वर्तमान में किसी की भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे समाजवादी पार्टी की, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी की, लेकिन अगर कोई पत्रकार सवाल हक नहीं बनता और हद से बाहर जाके ये नहीं कह सकती कि आप किसी पार्टी की तरह काम करने का काम। यहाँ पर कांग्रेस को लेकर के कुछ बयानबाजी होती, जैसे आप टारगेट कर रहे हैं कि उनकी डॉक्यूमेंट्री है इसलिए ऐसा कुछ हुआ, कोई भी और होता तो क्या मानते हैं तब अगर वो सवाल उठाते किसी और की सरकार होती तो तब भी क्या गलत? बिल्कुल गलत आप है, बिल्कुल गलत है। निष्पक्ष होकर मैं कह रहा हूँ, सरकार किसी की भी हो, आज कांग्रेस की सरकार होती, राहुल गांधी के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है, भारतीय उस टाइम के प्रधानमंत्री पे कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती, और तब अगर कांग्रेस इस तरीके का कृत्य करने का काम करती तो हम कांग्रेस के खिलाफ होते। अच्छा, अभी क्या मानते हैं जिस तरीके से ये कहा गया है कांग्रेस के कई नेताओं की तरफ से और भी पार्टियों के कई नेताओं की तरफ से कि ये अघोषित आपातकाल दिख रहा है, अघोषित आपातकाल बताया, उस पर स्थिति क्या मानते हैं? बिल्कुल अघोषित आपातकाल है भाई। जो हमारा आर्टिकल, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो नहीं रहे हैं ना जनता को कि भैया ये आपातकाल चल रहा है, इमरजेंसी। जनता दिखा, देश की जनता बताएगी। देखिए, जो भारत का जो मौजूदा जो पत्रकारिता जगत का हाल चल रहा है, या तो आप छी न्यूज बन जाइए या सुदर्शन बन जाइए भाई, सरकार के समर्थन में दिखाएंगे तो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं सवाल वही करने, आपको जवाब वही दूंगा जो देश की जनता चाहती है। आप सवाल कुछ भी पूछिए, मैं जवाब वही दूंगा जो देश की जनता चाहती है। आप अगर सरकार के खिलाफ नहीं जाते, देखिए सरकार के खिलाफ मतलब जनता की आवाज नहीं उठाते, तो आप चलेंगे। अगर आप जनता की आवाज उठाएंगे तो या तो आपके ऊपर छापे लगे जाएंगे या आपका चैनल खरीद लिया जाएगा। फिर ऐसा तो नहीं कि छापे चैनल खरीद लिया जाएगा, या फिर छापे उन्हीं पर ही लग रहे हो जो गलत हो। आपने कहा चैनल खरीदा जाएगा, आप कहीं ना कहीं और भी बहुत सारी चीजों को इंडिकेशन कर रहे हैं कि जो अभी कुछ समय पहले हुई है। और अभी जो स्थिति देखते हैं, क्या देखते हैं कि भविष्य में पत्रकार को लेकर के आप टारगेट कर रहे हैं, बीबीसी को लेकर के टारगेट कर रहे हैं, तो भाजपा सरकार की भूमिका क्या है इन तमाम चीजों के बीच में? वो कहां पर खड़ी है इस समय, कहां स्टैंड कर रही है? देखिए, मैं पहली बात, अगर आपको लगता है कि मैं सरकार के ऊपर तंज कस रहा हूं, भाई बीबीसी के ऊपर रेड मारी है, अगर वो कहीं से हेर फेर करने का काम करती है तो उसके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये सरकार कार्रवाई में नहीं, अगर कुछ गलत है, बिल्कुल कुछ गलत है, चाहे कोई भी करे, मैं गलत करूं, आप गलत करो, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो निष्पक्ष तरीके से। रही पत्रकारिता जगत की बात, 2014 से पहले भी इस देश में पत्रकारिता होती थी,
2014 से पहले, जब 2014 में से पहले कांग्रेस की सरकार थी, या 2014 से पहले वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 2014 से पहले वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब भी पत्रकार थे जो सरकार के खिलाफ थे, सरकार के समर्थन में थे। लेकिन आप ये बताइए कि तब किसी चैनल के ऊपर छापे पड़ते थे? तब किसी पत्रकार की नौकरी जाती थी? तब किसी पत्रकार को 22 महीने तक जेल में डाला जाता था? तब किसी पत्रकार को जेल में बंद करके नंगा करके मारा जाता था? आप मुझे बताने का काम करिए। अच्छा, तो किस तरीके से मैं नहीं कहूं कि आज भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो देश की पत्रकारिता है, जो निष्पक्ष पत्रकारिता है, वो खतरे में। अच्छा, जयराम रमेश जी ने एक बयान दिया है कि हम बात करते हैं अडानी जी की जांच की, वो बात करते हैं बीबीसी के इनकम टैक्स के छापे की, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये उनका बयान निकल करके सामने आया, उससे कितना सहमत हैं आप? बिल्कुल मैं सहमत हूँ भाई। जो देश में बड़ा मुद्दा है, जो लाखों करोड़ों, कई हजार करोड़, लाखों करोड़ की देश की जनता का पैसा, देश की बैंकों का पैसा जो देश ने बनाया, जो देश का एक एसेट, एक पूंजी जो इस तरीके से बर्बाद हो रही है, भाई विपक्ष नैतिकता के आधार पर जेपीसी का मांग कर रहा है। भाई अगर आपकी जिस तरीके से आपको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, आपको समिति बनाने देने की सहमति देनी चाहिए, लेकिन आप संसद में, सदन में बहस करने का काम नहीं कर रहे। लेकिन अगर वही पत्रकारिता की जगत में आपके सरकारी संगठन बहुत बढ़िया तरीके से काम करने का काम करें, विपक्ष का कोई नेता, कोई निष्पक्ष पत्रकार या पत्रकारिता चैनल अगर जरा सा कुछ आपके खिलाफ बोलती है तो आपके संगठन उसके ऊपर छापा मारने का काम करते हैं। लेकिन अगर देश का जनता का पैसा किस तरीके से कहाँ लगता है, उस पर देश की संगठन सेबी जैसे संगठनों का नजर नहीं है। ऐसा क्यों होता है? आपने अडानी को लेकर के भी कहा, पर वही एक और बात हो रही है कि भाई विपक्ष उस दमखम के साथ मोदी सरकार के, मोदी जी के उस टाक के आगे क्यों नहीं चल पाता? जैसे मोदी जी ने कहा कि ये इतने सारे और आज मैं अकेला खड़ा हूँ, मैं अकेला सबको संभाल रहा हूँ, तो उस अकेले वाले बयान पर क्या कहना चाहते हैं कि मैं अकेला ही काफी हूँ? अकेले तो प्रधानमंत्री बन के नहीं आगे, जनता ने उनके लोगों को वोट देने का काम किया है। पहली बात उन्होंने एक और बयान बहुत वायरल उन्होंने और ये भी कहा कि जितना कीचड़ विपक्ष हम पर उछालेगा, चाहे आज बीबीसी के मामले को लेकर के हो, चाहे अडानी जी के मामले को लेकर के हो, जितना कीचड़ हम पर उछाली जाएगी, उसी कीचड़ में हम कमल खिलाएंगे। उस पर भी क्या? देखिए वो समय चला गया कमल खिलने वाला। लोगों की चल रहा है, आने आएगा तो चला जाएगा। लोगों की जड़ जमीन पे कब्जा हो चुका है इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। लेकिन जब साहब ये बयान देने का काम कर रहे थे, तब साहब के चेहरे का वो देखती चमक कितनी फीकी हो गई थी। उन्होंने एक भी उस जवाब, आप एक अपनी गा रहे हैं, अरे आप सदन में बैठे हैं, आपसे विपक्ष का नेता सवाल करने का काम करे, आपने एक बार भी अडानी का नाम क्यों नहीं लिया? आप उस पर जवाब देने का काम करते, अपनी तारीफ खुद ही। ऐसा कुछ कहीं होता है? वो कह रहे हैं कि जितने वो तो क्या कह रहे हैं, आलोचक तो बढ़ते ही वो तो क्या कह रहे हैं। अच्छा, ज्यादा आलोचक बढ़ेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी, उनके घर पे छापा भी लग सकता है, उनका घर बुलडोजर से भी तोड़वाया जा सकता है, उनके ऊपर मुकदमा भी लग सकता है। इस हिसाब से मैं, आपने वो मुद्दा छेड़ा है तो उसकी भी बात जरूर होगी, क्योंकि देश भर की बातें हमारे चैनल पर होती हैं। अभी जो यूपी में हुआ उसको भी कैसे देखना चाहते हैं, और चंद लाइनों में उस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के उस मामले को भी जल्दी से बता। देखिए, बुलडोजर से कहीं तक इंसाफ नहीं हो सकता। जो सरकार बुलडोजर बनाने वाली नीति से कार्यवाही करने का, बुलडोजर चलाने वाली नीति से कार्यवाही करने का काम करती है, वो लोकतंत्र की किताब जो हमारा संविधान है, जो हमारे देश की आत्मा है, मानी जाए या प्रशासन की गलती मानी जाए? प्रशासन सरकार का ही तो है। अखिलेश यादव थोड़ी प्रशासन चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, प्रशासन योगी सरकार चला रही है, योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं। भाई डिप्टी सीएम जिस तरीके से बयान देने का काम कर रहे हैं कि अरे तुम हमारे परिवार के बच्चे हो, तुम्हारे साथ हम कुछ अन्याय नहीं होने देंगे, आज उसके माँ और उसकी बहन जल के मर गई, तब आप बोलने का काम कर रहे हैं। इससे पहले वो प्रशासन के लोगों के पास उसका परिवार गया, वो परमिला दीक्षित जी गई, वो बेटी नेहा गई, आपके लोगों ने भगाने का काम किया। अरे आपको आपकी जमीन मिल गई, आपकी जमीन मिल गई, लेकिन जिसका व्यक्ति गया उसका व्यक्ति आप दे पाएंगे? यहाँ पर राज्य मंत्री ने ये भी कहा है कि उनकी राज्य मंत्री ने कहा कि डीएम ने, मैंने खुद डीएम से फोन करके बोला था, डीएम ने काम कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि डीएम ने उन्हें भगाने का काम किया, उनका घर तोड़वा दिया। उसको जिस चीज को आप हाथ से गिरा सकते हो, उसमें आग लगने के बाद आप जेसीबी चलाने का काम करो, ये नीचता है लोकतंत्र की। अभी पूरे मुद्दे को जगह जगह अलग अलग खबरें चल रही हैं, क्या मानते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, जल्दी से बताइए। एक विपक्ष की विचारधारा से जुड़े होने के नाते आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, योगी सरकार में प्रशासन और अफसर पूरी तरीके से बेलगाम हो गए हैं। इसका समाधान एक ही है कि जितने लोग इस प्रक्रिया में पाए गए हैं, डीएम सहित, जिला अधिकारी सहित, इनके ऊपर 302 का मुकदमा होना चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। निलंबित से क्या हो रहा है? निलंबित हुए हर जगह तो निलंबित ही करने का काम करती है सरकार, और 4 महीने बाद पोस्टिंग करवाने का काम करी। अरे जिसका परिवार गया है उसको इंसाफ दो, मुआवजा मत दो, इंसाफ दो। लोगों पर 302 का मुकदमा होना चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। क्या कंक्लूजन? बीबीसी के मुद्दे पर
देश की मीडिया को अगर लोकतंत्र बचाना है तो निष्पक्ष तरीके से काम करने दीजिए। ये नहीं कि हमारे ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाए, हमारे ऊपर कोई खिलाफत करे तो हम उसके ऊपर शिकंजा कसने का काम करें। ये लोकतंत्र में नैतिकता कहीं से कहीं तक नहीं कहता। ये गांधी और नेहरू का देश है जो लोकतंत्र के लिए पूरे विश्व में पहचाना जाता है। आज इस चाहे उंगली कल राहुल गांधी पर उठे चाहे मोदी पर, बराबर होना चाहिए ना। चाहे अखिलेश यादव पे उठे, मायावती पे उठे, तेजस्वी यादव पे उठे, चाहे मेरे पे उठे, निष्पक्ष तरीके से मीडिया काम करेगा तभी जाके देश की मर्यादा बचेगी, देश का लोकतंत्र बचेगा, देश की आत्मा बचेगी। वरना अगर इस तरीके से साहब आप कृत्य करेंगे तो देश की बदनामी होगी, डंका आपके नाम का नहीं बजेगा, देश की ऐसी तैसी हो जाएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद। ये तमाम अपडेट यहाँ से निकल रही है, पर कितने तीखे स्वर में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुद्दे को लेकर के भी कहा। वही बीबीसी जो मुद्दा कहीं ना कहीं विदेशों तक भी जा चुका है, उस मुद्दे पर भी किस तरीके से बेबाकी से जवाब दिए हैं, बेबाकी से ये जवाब दिए हैं। और ये तमाम जो समाज सेवी हैं, तमाम मुद्दों को लेकर के हर दिन सामने आ रहे हैं। अब क्या होगा इन तमाम मामलों को लेकर के, मैं कोशिश कर रही हूँ कि देश भर की तमाम खबरों को एकजुट करके आप लोगों को दिखाया जाए। फिलहाल के लिए नमस्कार।